हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पे, जहां पर हम क्रिकेट की इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती हैं या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती हैं। तो फाइनली दैट डे, दैट मोमेंट हैज अराइव्ड। पाकिस्तान का कंप्लीट यू टर्न कंप्लीट हो गया है। नो मोर ड्रामाबाजी, चुपचाप से 15 तारीख को मैच खेलिए। आगे का बात आगे करेंगे, ठीक है। क्यों और कैसे आईसीसी ने इनको रेडी किया उसके ऊपर भी बात करेंगे। क्या वो फैक्टर्स थे जिसमें आईसीसी ने इन लोगों को राजी कर लिया, ठीक है। पहला, पाकिस्तान, जिस क्रिकेट बोर्ड से पाकिस्तान की बातें चल रही थी ना कि इनसे बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, यूएई हो गया, आईसीसी ने इन्हीं को हथियार बना करके इनके सामने पेश कर दिया, ठीक है। पहला हथियार जो था आईसीसी का वो था यूएई। यूएई ने इनको जाकर के इनके गवर्नमेंट से और इनके पीसीबी से बात किया कि भाई आपके बुरे समय पे हम लोगों ने आपका कैसा साथ दिया था। आपके कंट्री में क्रिकेट बैन थी, आपने यूएई दुबई को अपना होम ग्राउंड बनाया और वहां पर आपने मैचेस खेले, ठीक है। तो ये मैच को आप ऑन करिए और ये मैच को आप बॉयकॉट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस दबाव पे आया क्योंकि यूएई ने उनका साथ दिया था बुरे वक्त पे। दूसरा, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की तरफ से दबाव आया जब उनके श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है दिशा नायके, उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से बात की और उनको याद दिलाया कि किस तरीके से श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, श्रीलंका के ऊपर उनका दबाव आया था। और जब बुरी वक्त थी ना श्रीलंका क्रिकेट के ऊपर, जब गोलियां चली थी और जब कोई क्रिकेट नेशन पाकिस्तान पे खेलना नहीं आना चाहता था, तो श्रीलंका वहां पर गया और श्रीलंका ने उनका साथ दिया था। वो याद दिलाया गया इनको। तीसरा जो हथियार था वो था खुद बांग्लादेश। बांग्लादेश ने खुद ऑफिशियली जाकर के अपील किया कि क्रिकेट के हित में क्रिकेट को चलने दिया जाए और क्रिकेट खेला जाए, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि सभी जो एसोसिएट नेशंस होती है उनको रेवेन्यू जनरेट होता है, उनको मनी मिलता है। ना तो इससे इंडिया का कोई नुकसान होने वाला, ना किसी का कोई नुकसान नहीं, नुकसान होगा सिर्फ एसोसिएट नेशंस का और छोटे कंट्रीज का, ठीक है। चौथा जो नुकसान होगा बांग्लादेश क्रिकेट को कि बांग्लादेश 2031 का क्रिकेट वर्ल्ड कप होस्ट करना चाहता है, ठीक है। क्रिकेट वर्ल्ड कप होस्ट करना चाहता है तो उसको बाहर ना कर दिया जाए कि आप बाहर रहोगे और पूरा का पूरा जो इंटायर टूर्नामेंट है वो इंडिया होस्ट करेगी। ये दबाव जब पड़ा ना पाकिस्तान के ऊपर, तब पाकिस्तान को समझ में आया कि भाई हमको एक्सेप्ट करने के अलावा, तो फिर पाकिस्तान ने शर्तें रखना चालू कर दी। पाकिस्तान ने क्या शर्तें रखी कि 2031 वाला जो बांग्लादेश का जो वर्ल्ड कप होस्ट है वो उससे बांग्लादेश को हटाया ना जाए, वो बांग्लादेश को उसको राइट्स मिले। जो कंपनसेशन बांग्लादेश को इस क्रिकेट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने से नहीं मिल रहा है वो कंपनसेशन दिलाया जाए। अब पाकिस्तान की सिर्फ यहाँ पे एक ही जीत हुई, दैट टू उसकी गवर्नमेंट की, कि बांग्लादेश उसके करीब आ गया। बांग्लादेश उससे सॉलिडिटी उसको दिखाया कि आपके सॉलिडिटी में हम खड़े हैं। ये पॉलिटिकल माइलेज, पॉलिटिकल गेन पाकिस्तान को जरूर मिला, बट जो क्रिकेट का नुकसान हुआ है, जो उसके फजीहत हुई है। अब देखिए, एक पीएम आकर के स्टेटमेंट देता है कि हम मैच नहीं खेलेंगे इंडिया वाला। अब पीएम को यू टर्न मारना पड़ जाता है। सोचिए ना आपकी क्या इनकी बिसात है, क्या इनकी हैसियत है, क्या इनकी औकात है कि पीएम जब स्टेटमेंट जारी कर रहा है, 10 दिन के बाद वो पीएम पलट गया। इनकी सिर्फ एक डिमांड थी ना, इनकी सिर्फ एक डिमांड थी कि बांग्लादेश को इंक्लूड किया जाए, बांग्लादेश को ना निकाला जाए। वो डिमांड तो पूरी नहीं हुई। बाकी अब कुछ भी आप उलझुल बात करते रहो कि हमने बीसीसीआई को झुका दिया, हमने आईसीसी को झुका दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, कुछ मतलब नहीं रखता सब चीज का, कुछ भी मतलब नहीं रखता। क्योंकि अब यहां से आगे का क्या रास्ता होगा ये आपको नहीं पता है। आपको इंडिया वाले ग्रुप में ही नहीं रखा जाएगा। आप कोई भी चीज का डिमांड नहीं कर पाओगे। आना है आओ, नहीं आना है मत आओ, खेलना है खेलो, नहीं खेलना है मत खेलो, किसी को घंटा। क्योंकि आईसीसी भी ये सबक सीख चुका है कि भाई जो आपकी डिमांड थी ना, पहले तो आप बोल रहे थे इंडिया साथ मैच नहीं खेलेंगे, उसके बाद आप डिमांड कर देते कि हमें बायलैटरल मैच हमारे सीरीज कराओ डब्ल्यूटीसी के तहत पे। जो जिसका डोमेन ही नहीं है वो कैसे करा सकता है? आईसीसी का डोमेन ही नहीं है बायलैटरल कराना। बायलैटरल तो एक दोनों बोर्ड मिलकर के डिसाइड करते हैं कि हाँ हमें किसके साथ मैच खेलना, किसके साथ नहीं। आईसीसी का सिर्फ काम होता है कि आईसीसी का इवेंट करवाना। जो अब ये डब्ल्यूटीसी का लिया गया, डब्ल्यूटीसी तो आईसीसी का है भैया। डब्ल्यूटीसी जो है वो दोनों बोर्ड्स मिलकर के तय करते हैं। जो लास्ट के फाइनल मैच होता है वो आईसीसी होस्ट करता है और वो आईसीसी के इवेंट के तहत पे आता है। बाकी जो भी मैचेस हो रहे हैं वो बोर्ड्स के तहत पे मैच है, उसमें हमारा कोई रोल प्ले ही नहीं है। करवा लो हमसे। क्या आपकी कोई डिमांड ही नहीं थी, कोई स्पाइन ही नहीं था? मतलब आपको पता ही नहीं है कि कौन सा चीज किसके अंडर में आता है।
आईसीसी लास्ट में आकर के फिर उनसे ये रखा जाता है कि बायलेटरल करा दो, क्वाड्रेंगुलर करा दो। भाई ये सब आईसीसी का डोमेन ही नहीं। आईसीसी तो सिर्फ जो उसके इवेंट्स होते हैं आईसीसी के, उस पर मैटर करता है वो। फिर डिमांड आगे जब देखा कि हमारी तो कोई दाल नहीं गलती, तो फिर बांग्लादेश के ऊपर सर पे सवार होना चालू किया कि बांग्लादेश की जो ये फीस, मैच फीस है या जो होस्टिंग की जो फीस है, वो उससे ना काटा जाए। ठीक है भाई, नहीं काटेंगे उसका। कौन पहले भी कहाँ कोई काट रहा था। बांग्लादेश का कोई अलग मजबूरी था कि इंडिया ने उसके साथ जो मुस्तफिजुर वाला रहमान वाला इशू हुआ उसको रिजॉल्व करवाया और उसको बोला कि यहाँ पे बांग्लादेश क्रिकेट का सेफ नहीं है, इसलिए उसको हम बाहर करते। तो बांग्लादेश क्रिकेट ने लिया कि हमारे जब क्रिकेटर्स सेफ नहीं है तो हमारी कंट्री कैसे सेफ होगी पूरी की पूरी जब इंडिया में आएगी। उसका वो बनता था, लेकिन पाकिस्तान का नहीं बनता था ना यार। पाकिस्तान का कैसे बनेगा? क्योंकि आप पहले ही डिसाइड कर लिया हो कि हम एक दूसरे की कंट्री में नहीं खेलेंगे, हम लोग न्यूट्रल कंट्री में खेलेंगे, न्यूट्रल वेन्यू में खेलेंगे, वो आपको मिल चुका है राइट्स, वो आप न्यूट्रल मैच ही खेल रहे हो वहां पे। तो फिर आप कैसे अड़िग हो रहे हो, या कैसे आप डिसाइड कर रहे हो कि नहीं हमको यहाँ पे ये टूर्नामेंट में हम इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे। तो ये सारी चीजें जब सोचा गया ना, तो ले दे करके एक ही चीज समझ में आता है। बोलना नहीं चाहता मैं, जो थूक के चाटने वाली बात होती है ना, खुद मुंह करके उसको पीने वाली बात होती है, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, अब आप समझ लो। ठीक है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कभी भी यू टर्न ले सकती है, कभी भी पलटी मार सकती है। इनका कोई ना ईमान है ना कोई धर्म है, सिर्फ इनको एक ही चीज है कि इंडिया को नीचा कैसे दिखाना। ये जो पूरा जो स्टांस लिया गया ना, ये जो पूरा जो खेल खेला गया है, ये बांग्लादेश के सॉलिडेरिटी के लिए नहीं खेला गया है। ठीक है, ये पूरा खेल रचा गया था कि कैसे हम इंडिया को नीचे दिखाएं। ये इंडिया का इवेंट है, इंडिया को हमको ये इवेंट को फ्लॉप कराना है, ये इनका मोटो था। इन्होंने फिर बात रखी कि हैंडशेक होना चाहिए आईसीसी, फिर वहां बोल दिया। मैं तो सिंपल सा बोलता हूं यार कि आप जो आपकी डिमांड थी वो आप अभी कुछ पाकिस्तानी रिपोर्टर्स, कुछ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट बोल रहे हैं कि आईसीसी की हार हो गई, बीसीसीआई की हार हो गई, बीसीसीआई झुक गया, आईसीसी झुक गया। एक भी, आज से ठीक 3 महीने के बाद हम फिर इस बात पे, टॉपिक पे बात करेंगे, एक भी आईसीसी ने पीसीबी की डिमांड पूरी करी हो तो मेरे को बता देगा। डिमांड हुई है बांग्लादेश वाली जो है वो रहेगी। ये बांग्लादेश को आपको 2031 का जो राइट्स है वो मिलेगा, जो होस्टिंग राइट्स है। ठीक है, दूसरा, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश को एक अंडर 19 का इवेंट मिले, आईसीसी का छोटा इवेंट मिले होस्ट करने के लिए, वो बांग्लादेश को मिल सकता है। बट हालात कैसे होंगे उस कंट्री में, सेफ है कि नहीं है, वो सारे मद्देनजर रखेंगे। 2031 का वर्ल्ड कप भी आईसीसी यही तरजीह देगा, क्योंकि अब 2031 के वर्ल्ड कप में बांग्लादेश होस्ट है, तो हो सकता है पाकिस्तान बांग्लादेश आकर के मैच खेलेगा अपना, और इंडिया का अगर मैच पाकिस्तान और बांग्लादेश से हो तो वो दोनों मैचेस बांग्लादेश में खेलने होंगे। इंडिया को कोई ऐसा प्रॉब्लम, आपत्ति नहीं है। अभी हम नहीं खेल रहे हैं, 2031 तक कंडीशन क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा कौन देखता है यार। 5 साल के बाद हम देखेंगे किसका क्या है, हो सकता है हालात, सिचुएशन चेंज जाए, जियो पॉलिटिक्स चेंज हो जाए। अभी उसका फैसला नहीं लेना है, और हम इतने बेवकूफ नहीं है कि हम अभी से अड़िग रहेंगे। ये जो गवर्नमेंट है ना, ये जो कंट्री है, ये बहुत लाइटली लेकर के और हर चीजों का एंगल लेकर के डिसीजन लेने वाली है। ऐसा नहीं कि हम ताबड़ तिल्ला और हाबड़ हिल्ला करते रहते हैं। कभी कभी आप लोग भी बुद्धि विवेक से काम लो यार। आपको भी पता था कि हमको खेलना तो है, ड्रामा कर लेते हैं, उस ड्रामा में जो पॉलिटिकल गेन हो जाए, जो मिल जाए हमको, बट अगली बार से ऐसा नहीं होगा। अगली बार से आप इंडिया वाले पुल में ही नहीं रहोगे, ये मार्क माय वर्ड। और अगर होते भी हो तो आईसीसी ने अपना एमओयू साइन करा लिया होगा आपसे कि अगली बार से कोई भी ऐसा ड्रामा हुआ, क्योंकि हम और आप अब एग्री कर रहे हैं कि न्यूट्रल वेन्यू पे मैचेस होंगे, न्यूट्रल वेन्यू पे मैच खेलेंगे, कोई भी ड्रामा हुआ पूरे साल का पैसा कट जाएगा। ये आईसीसी ने इंश्योर कराया होगा इनको, 100% इंश्योर कराया होगा। तो यू टर्न के मामले में कैसे कैसे घूमा जाता है, ये सारा कुछ इन लोगों ने दिखा दिया, बता दिया। 10 तारीख है आज। पाकिस्तान की तरफ से अभी भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, आईसीसी ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट की है, पाकिस्तान भी करेगा। 12 तारीख तक आप इंतजार कर लो, क्योंकि 12 तारीख तक पाकिस्तान में, बांग्लादेश में इलेक्शंस है, उसके बाद सारा कुछ मामला रफा दफा हो जाएगा। ये मेरा स्टांस डे 1 में भी था, आज से 10 दिन 12 दिन पहले, और आज भी वही है कि पहले
ये नौटंकी करेंगे कि हम बांग्लादेश के साथ हैं, हम भी बॉयकॉट कर रहे हैं बांग्लादेश के साथ। उसके बाद लेवल 2 नौटंकी चालू होगी कि हम खेलेंगे लेकिन इंडिया वाले मैच के साथ नहीं खेलेंगे। लेवल 3 होगा कि अब हम इंडिया वाले मैच खेलेंगे, जो कि 12 या 13 तारीख को अनाउंसमेंट हो जाएगा। उसके बाद ये कैसा कैसा आरोप लगाएंगे कि हमारे आईसीसी ने हमारे साथ ये गड़बड़ी कर दी है, आईसीसी ने हमारे साथ ये किया, हमें ये पॉइंट टेबल में डाल दिया, हमें ये रैंकिंग में डाल दिया, हमें ये कर दिया, वो कर दिया। अरे अपनी क्रिकेट पे फोकस कर लो थोड़ा सा चाचा, अपनी क्रिकेट पे फोकस कर लो। देख रहे हो नेपाल किस तरीके के क्रिकेट, ब्रांड लीग क्रिकेट खेल रहा है, बेखौफ। जोफ्रा आर्चर को 3 छक्के, आदिल रशीद को 2-3 छक्के एक ओवर में मारा है इन लोगों ने। और कितने साल के बच्चे होंगे, 22, 23, 24, 25, इससे ज्यादा कोई नहीं है। यूएसए से सीख लो थोड़ा। छोटे छोटे एसोसिएट नेशंस कितने, मतलब कल मैं कनाडा और साउथ अफ्रीका का मैच देख रहा था यार। 200 रन कुछ साउथ अफ्रीका ने बनाए, 150 160 तक कनाडा आ गई। जब 160 कनाडा आ रही है तो आप 190 तो जाओ ना यार। सभी टीमें सुधार कर रही हैं, सभी टीमें मेहनत कर रही है। ये एक नकारा टीम है, पैसे दे दो, पैसे दे दो, पैसे दे दो, हमको इतना बनता है, हमारा इतना कट कमीशन होता है, हमको ये मिलता है, हमको वो मिलता है, पैसे दे दो, पैसे दे दो, पैसे दे दो। यही इनका चलते रहता है। जो आता है खेलने के लिए वो सिर्फ पैसे देने के लिए आता है और किसी के लिए नहीं आता है। और जो क्रिकेट खेलने आता है ना उसको साइडलाइन कर दिया जाता है, जो सिर्फ क्रिकेट खेलने आता है। पाकिस्तान का यहां पे सिर्फ एक ही गेन हुआ है, उसके पॉलिटिक्स जीती है, डिप्लोमेटिक उनकी जीत हुई है, क्योंकि वो बांग्लादेश के साथ खड़े रहे, बांग्लादेश को एक संदेश दिया कि हम आपके साथ थे, हैं और रहेंगे। ये पाकिस्तान की जीत है, मैं कबूल करता हूं इस चीज को। इंडिया यहां पर बेटर कर सकता था गवर्नमेंट में, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट को आईसीसी क्रिकेट ये सबसे कोई मतलब नहीं होता यार, वो अलग लेवल पे टॉक्स होते हैं। अभी इनकी जो पीएम कैंडिडेट थी खालिदा जिया, उनका देहांत हुआ, इंडिया ने अपने एक्सटर्नल फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर को भेजा ना। इंडिया अलग तरीके से डिप्लोमेटिक करता है यार, क्रिकेट में ये सब चीज नहीं करता वो, ये लोग हर चीज में ले आते हैं। पता ना पीएम का क्या काम है यार क्रिकेट के मैच में, क्रिकेट के टूर्नामेंट में, उसमें ये आगे मुंह उठा करके डॉलर मिलेंगे, डॉलर मिलेंगे, डॉलर मिलेंगे, डॉलर मिलेंगे, डॉलर मिलेंगे, डॉलर, चलो 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 चल 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 डॉलर मिलेंगे, चलेगा। यही होता है इनका। इनको किस तरीके से खींचा जाता है, किस तरीके से उठाया जाता है, किस तरीके से निकाला जाता है, ये सारा सब कुछ सब नेशन को पता है। बहरहाल आज का जो मैचेस है उसके ऊपर बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।